ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा के 4 नवंबर के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा विशेष हम बच्चों को याद का चार्ट रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने बाबा से वायदा किया है कि एक बाबा के ही हम रहेंगे, एक बाबा से ही हम प्रीत बुद्धि बन कर के रहेंगे। तो एक बाप की याद रहना यह फांसी है। तो आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप की याद की फांसी में बने रहना है, क्योंकि यह तभी बनी रहेगी जबकि एक बाप के साथ ही हमारा लव होगा। और जब याद की यात्रा में हम रहेंगे, याद का चार्ट रखेंगे, एक बाप से लव होगा, तब हम क्रिमिनल आई से सिविलाइज्ड स्वयं को बना सकेंगे। तो क्रिमिनल आई हमारी ना रहे। आज इसको बाबा दूसरे तरीके से ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा बल हो जो तुम्हारी क्रिमिनल आई रहे ही नहीं। तो उसके लिए चाहिए तीसरे नेत्र का बल। तीसरे नेत्र के द्वारा ही हम देखते हैं कि हम सभी ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली संतानें भाई बहन हैं। तो भाई बहन क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते, क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली की संतान सभी भाई बहन है। ये बात खुली सभाओं में भी अथॉरिटी से कह सकते हो। शिव बाबा की संतान होने के नाते भाई भाई हैं, पवित्र हैं। लेकिन इस समय ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान बनते हैं, भाई बहन बनते हैं, तो सिविलाइज्ड हमारी बनी रहती है। इस प्रकार से प्यारे बाबा हम बच्चों को आज पवित्र बनने का, पावन बनने का जो मुख्य धारणा है कि क्रिमिनल आइज से हट जाए हमारी और सिविलाइज्ड बन जाए, उसके लिए हमारे ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है वो बलशाली होना चाहिए, उसमें बल होना चाहिए। तो आज की मुरली का सारी है, मीठे बच्चे तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर है ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक अर्थात कट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण
आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है, तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर तुम सुनते आए हो। यह बात तो निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी गलानी करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भले सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानुवाच है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है ना। यहाँ बच्चों को करैक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को भी निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जीवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम हो गया है। तुम पूज्य थे और अब क्या बन गए? पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंत मति सो गति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो कि यह बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, ना जानेंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नर्क ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। एकांत कहाँ मिलेगा? यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है।
बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, यह परम आत्मा, पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं यह तो दादा लेखराज है, यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में यह ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है, कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, ला फुल चलना है। यहाँ तो सब हैं बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं। अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। यह बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए, और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाबा ने कहा बड़ी बड़ी सभाओं में ये बात समझा सकते हो, भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आँख ही अच्छी चीज देखती है तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं यह सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। तो बाबा समझा रहे हैं कि जितना हमारा बाप से प्यार होगा, लव होगा, प्रीत होगी, उतना ही बाबा की याद हमारे मन में बनी रहेगी। तो पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है,
राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। यह ड्रामा कैसा है? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम है, अंजाम माना वायदा। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होती है। किस बात की? हम सबको भी बड़ी खुशी है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सबसे पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम जिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो क्या है आजकल, गुटखा खाते रहेंगे। कोई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक हैं। और अपने लिए क्या कहते? हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार कर मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह। बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है। हम यह बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। यह भी मन मना भव है ना। बाबा हमको यह बनाते हैं। यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं। क्या राय देते हैं बाबा? चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक और नई बात आज बाबा सुना रहे कि यह बैज तो क्या करे, छाती से लगा दो।
भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। है अपने लक्ष्य को देखकर, और याद किसको करें फिर? बाबा को, कि बाबा ही हमको ऐसा बना रहे हैं। तो बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नोदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भगतमाला बनी हुई है। भक्तों का मान कितना है? तो बाबा समझा रहे हैं कि भक्तों की माला भी बनी हुई है, भक्तों का मान भी बहुत है, और भगत भगवान का दर्शन पाने के लिए अपना सिर तक काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे पॉइंट है कि कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है, कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं, हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। क्यों बाबा कहते रह नहीं सकते? इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। सपन आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी करते रहो। अपनी कौन सी है गुप्त सर्विस? बाबा की याद में रहने की। तो इनको तो नशा रहता है, ब्रह्मा बाबा को। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो, उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हरेक बच्चे की नबज देख उनके कल्याण अर्थ हरेक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है कि हरेक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। आज की मुरली का वरदान है सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी भव। स्लोगन है शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। वरदान का स्पष्टीकरण है जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते,
लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विदानर बन सकेंगे। अभी अति का समय चल रहा ना, तो अंत की स्टेज भी हमारी एक बाबा की याद बनी रहेगी, तो पास विदानर बन जाएंगे। ओम शांति। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया हो